इस वक्त इसलिए उठ रहा है क्योंकि तस्वीरें आ रही हैं जिसमें चिराग पासवान पहुंचे हैं पशुपति पारस के घर पर। मान मनोवल का दौर तेज हो गया है एलजीपी में। ये परिवार में टूट है, ये तो पता चलेगा, क्योंकि पशुपति पारस ने इतना जरूर कहा था कि चिराग पासवान पार्टी में रहे, लेकिन पार्टी का नेतृत्व जो है वो अब बदल रहा है और हम सब चाहते हैं कि पासवान के जो दिखाए मार्ग है उस पर चला जाए। लेकिन क्या चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी रामविलास पासवान के दिखाए मार्ग पर नहीं चल रही थी? सवाल ये है, हम कोशिश लगातार कर रहे हैं कि चिराग पासवान से जो है वो कांटेक्ट किया जाए कि जो है अब कोशिश की जा रही है। दरवाजा खोल दिया गया चिराग के लिए और चिराग जो है अब वो अंदर जाने के लिए तैयार। आप देख सकते हैं कि चिराग पासवान के लिए जो दरवाजा है वो खोल दिया गया है। लगभग 20 मिनट के बाद जो है ये दरवाजा खोला गया है और आप देखिए कि चिराग पासवान जो है अब घर में अंदर जो है एंटर कर रहे हैं। चिराग पासवान लगातार जो है कई देर से संपर्क कर रहे थे कि घर का दरवाजा जो है वो खुले। अंत में लगभग 15 मिनट बाद जो है चिराग के लिए दरवाजा खुला है और अब चिराग पासवान जो है वो बाहर आएंगे और घर के अंदर जाकर बात करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया कि पार्टी में बगावत हुई है। चिराग पासवान तमाम कोशिशें जो है वो की जा रही हैं कि चिराग पासवान जो है वो बाहर आए, लेकिन कोई जो है वो नहीं, जो है वो दरवाज़ा जो है वो बंद है। राजू तिवारी जो इशारा कर रहे हैं उस हिसाब से आप देख सकते हैं ये रामविलास पासवान का परिवार, जिस परिवार के लिए वो कहते थे कि हम तीनों भाई एकजुट हैं। और अब हालात ये कि चिराग पासवान को घर में आने के लिए 15 मिनट का इंतज़ार करना पड़ रहा है और चिराग पासवान जो है वो अभी भी गाड़ी में मौजूद हैं, अंदर तो आ चुके हैं लेकिन अभी तक दरवाज़ा नहीं खोला गया है। राजू जी, अशोक जी, क्या आपकी बात हुई? अशोक जी प्लीज। राजू जी, क्या कारण है कि इस तरीके की लड़ाई? राजू जी प्लीज। चिराग, राजू, देखिए बिल्कुल आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि चिराग इस समय गाड़ी में ही बैठ करके। अशोक जी पैच कर रहे हैं लाइव के लिए। वहाँ पहुंचे, अंदर जाने की हॉर्न को हम बजाए थे, जो दरवाजा है गेट है पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और अब देखिए तमाम लोग गाड़ी में इस तरीके से बैठ गए हैं कि जब तक दरवाजा नहीं खोला जाएगा तब तक वो यही गाड़ी के अंदर बैठे रहेंगे। तो आपको हम लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। चिराग पासवान पहुंचे हैं पशुपतिनाथ पारस के घर। कुछ देर पहले पशुपतिनाथ पारस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने तमाम आरोप भी लगाए। उन्होंने ये कहा कि पार्टी को तोड़ा नहीं बल्कि टूटने से बचाया है। लेकिन सवाल ये है कि जो बगावत हुई है, क्या ये मुलाकात जो अभी होने वाली है जिसमें चिराग पासवान अभी पशुपतिनाथ पारस के घर पहुंचे हैं, क्या यहाँ से किस तरह के मैसेज निकलते हैं? और ये कोशिश एक संवाद स्थापित करने की जरूर दिखाई देती है, लेकिन इससे होगा क्या? देखिए बिल्कुल मुझको लगता है कि चिराग पासवान ने पहले ही तय कर लिया था कि वो यहाँ आकर मुलाकात करेंगे, क्योंकि पार्टी में जिस तरीके की बगावत हुई है और उनको संसदीय दल से हटाने के लिए लोकसभा स्पीकर को कल पत्र दिया गया, उसके बाद जो है वो खुद से चिराग पासवान चल कर आए और सुबह पशुपति पारस जो सांसद हैं और रामविलास पासवान के भाई हैं और चिराग पासवान के चाचा हैं, उन्होंने ये कहा कि संसदीय दल चाहता था कि चिराग पासवान के नेतृत्व में जो है वो संसदीय दल ना चले और इसीलिए जो है वो अब संसदीय दल का अध्यक्ष जो है पशुपति पारस को बनाया जाए और 1:30 बजे जो है खुद से जो है वो जाना चाहते हैं पशुपति पारस के साथ। ये पांचों सांसद जो हैं चुनाव आयोग भी जाएंगे।
तो तमाम कयास हैं और मैं अपने कैमरामैन से ज़रूर कहूँगा कि वो दिखाएं कि चिराग के हाथ में कैंडुला लगा है और बैंडेड लगी हुई है। पिछले कुछ दिन पहले मीनाक्षी एक फ़ोटो आई थी जिसमें चिराग पासवान लेटे हुए थे और उनको कैंडुला लगा हुआ था और उनको जो है ड्रिप चढ़ाया जा रहा था, जिससे ये कहा गया था कि वो जल्दी स्वस्थ होकर बिहार के दौरे पे भी जाएंगे और एलजेपी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। लेकिन 20 मिनट के बाद लगभग जो है वो गेट तो खोला गया, लेकिन अंदर घर के अंदर अभी तक जो है मेन जो गेट का दरवाज़ा है उसमें एंट्री उनको नहीं दी गई है। चिराग पासवान लगातार जो है फ़ोन के द्वारा जो है परिवार के लोगों से संपर्क कर रहे हैं। पशुपति पारस से लेकर तमाम लोगों से संपर्क करने की कोशिश है कि बात हो जाए, आखिर क्यों इस तरीके की चीज़ें हुई। एक बार फैसला लेने से पहले उनसे क्यों नहीं पूछा गया। आप देखिए कि चिराग पासवान किस तरीके से जो है वो लेटे हैं अपनी गाड़ी में, लगातार 20 मिनट से वो गाड़ी के अंदर हैं। वो चाहते हैं कि घर का दरवाज़ा खुले और उनको अंदर जो है वो प्रवेश मिले और बातचीत हो पाए कि परिवार में इस तरीके की बगावत क्यों। लेकिन पशुपति पारस ने यह भी कहा था कि पार्टी जो है रामविलास पासवान के दिखाए हुए जो मार्ग है उस पर नहीं चल रही है, इसीलिए संसदीय दल जो है वो चाहता है बदलाव हो। देखिए इस वक्त जो हम तस्वीर देख रहे हैं हिमांशु, इसके दो पहलू हैं। एक तरफ पारिवारिक रिश्ते हैं, दूसरी तरफ राजनीतिक रिश्तों का भविष्य है। सवाल ये कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पशुपतिनाथ पारस इतनी क्लैरिटी के साथ नीतीश कुमार की तारीफ कर चुके हैं, तो उसके बाद चिराग पासवान के पास क्या बचता है? देखिए मुझे लगता है चिराग पासवान के पास अब बहुत कुछ नहीं है, लेकिन वो अपनी अंतिम कोशिश जरूर कर रहे आए हैं, क्योंकि ये मामला परिवार पार्टी से ज़्यादा परिवार का भी है। तो ये एक बड़ी चीज़ है कि अब चिराग के पास क्या रह जाएगा। ये कहा जा रहा है कि पशुपति पारस जो है केंद्र में मंत्री बनेंगे एलजेपी की तरफ से। जेडीयू नहीं चाहता था कि चिराग पासवान जो है वो मंत्री बने और इसीलिए ये पार्टी के अंदर जो है नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। चिराग ऐसा क्या कारण है कि पार्टी में इस तरीके की लड़ाई? चिराग चिराग एक शब्द कि आपको 20 मिनट वेट करना पड़े घर के अंदर आने के लिए। आपको लगता है कि ये इसके पीछे कोई साजिश है? चिराग इसके पीछे कोई साजिश है? चिराग क्या इसके पीछे कोई साजिश है? चिराग इसके पीछे किसी की कोई साजिश? चिराग इसके पीछे कोई साजिश? चिराग इसके पीछे कोई साजिश? चिराग कोई साजिश नजर आती है इसके पीछे? चिराग पासवान अंदर चले गए हैं, देख सकते हैं चिराग पासवान अंदर गए हैं। अभी करीब 20 मिनट को गेट खोला गया। हेलो 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 सांसद, विधायक और जो हमारे पार्टी के समर्थक लोग थे, सभी लोगों की इच्छा थी कि हम 2014 में एनडीए गठबंधन के पार्ट बने और इस बार के भी विधानसभा चुनाव में हम एनडीए गठबंधन के पार्ट बने रहे। तो स्वर्गीय पासवान जी की अंतिम इच्छा थी कि देश के जो दलित है, गरीब है, मजदूर है, अकलियत है, ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, जो सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से कमजोर हैं, उनके उत्थान की बात उन्होंने किया। अब उसी के माध्यम से उन्होंने दलित सेना का भी गठन किया और पार्टी का भी गठन किया। उनका सोच ये था, आज वो हमारे बीच में नहीं है। मैं चाहता हूँ उनकी वाणी वो अमर रहें। उनके द्वारा जो बनाया गया लोक जनशक्ति पार्टी है, वो पार्टी बिखर रही थी। कुछ असामाजिक तत्व आकर के हमारी पार्टी में सेंध डाला और उसने 99% वर्कर की भावना को अनदेखी करते हुए गठबंधन को उसने तोड़ दिया। और गठबंधन तोड़ा भी दूसरे ढंग से तोड़ा। किसी से हम दोस्ती करेंगे, किसी से प्यार करेंगे, किसी से नफरत करेंगे। इसका परिणाम ये हुआ कि बिहार में एनडीए गठबंधन कमजोर हुआ, लोक जनशक्ति पार्टी बिल्कुल समाप्ति के